खाली कैन से बनाएंगे राफ्ट। डिंग डिंग। हाय दोस्तों, कैसा लगा मेरा नया राफ्ट? इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब मैं युमिको को इसमें बिठाकर अपने साथ दुनिया की सैर पर ले जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी बना सकता है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो पैदाइशी कारपेंटर हो ना, इसलिए तुम तो सोते हुए भी इसे बना लोगे। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। ओए, इतना ही जोश है तो राफ्ट बनाकर दिखाओ, तब तक मैं युमिको के साथ दुनिया घूम कर आता हूँ। बाय बाय। अब हमें भी हर कीमत पर राफ्ट बनाना ही होगा। लेकिन हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, अगर राफ्ट बनाने में फेंकी हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो? मेरा मतलब इस खाली कैन से है, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। इससे राफ्ट? वो कैसे? इसमें तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, क्यों नहीं? कैन में अगर कुछ बचेगा तो उसे खाली कर दूंगा। कुछ गलत कहो। कबाड़ में फेंकी हुई कैन खाली ही होती है, और वैसे भी उसमें क्या चीज है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मैंने कुछ खाली कैन ढूंढ ही लिए। एक और खाली कैन। मजा आ गया। अरे मार दिया। सुनो, शहर के लोगों, ऐसे खाली कैन फेंकना बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। आंटी, क्या हम वो खाली कैन ले सकते हैं? हाँ बच्चों, ले लो, लेकिन उन खाली कैन का क्या करोगे? इससे हम शहर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, अब सारे खाली कैन लेकर जाओ। हाँ, थैंक यू आंटी। इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है मैं भी बॉस? सोच रहा हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम मेरी कोल्ड ड्रिंक छीनने आए हो क्या? डिंग डिंग। नहीं, मुझे तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि उसका खाली कैन चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्त। अरे वाह, खाली कैन मिल गया, मजा आ गया। कबड्डी कबड्डी। ये क्या? अरे वाह, कितना बड़ा कैन है। छोटे कैन तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये बढ़िया है, इसे लुढ़काते हुए ले चलता हूँ। बॉस, लगता है इसके दिमाग का पेच ढीला हो गया है। मुझे तो लगता है ये लोग राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो देखते हैं। चलो बॉस। शिंजो, संभाल कर काम करना ताकि तुम्हें चोट न लगे। हमें खाली कैन के मुंह को बंद करना होगा ताकि उसमें पानी न जाए। बल्ले भाई, शिशिमानु को अब तक आ जाना चाहिए। वो आ ही रहा होगा। डिंग 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 डिंग। अच्छा, तो हमारा शक सही निकला। हमारा बॉस। ओए खबरी, क्या खबर है? आपका शक सही निकला बॉस। अच्छा, लेकिन मैं इतनी आसानी से उनको राफ्ट बनाने नहीं दूंगा। लगता है आपके दिमाग में कोई दाल पक रही है। वो देखो। ये तो जमीन में बम लगाकर कैन को उड़ाने की कोगा निंजा टेक्निक है बॉस। आज तो बहुत सारे कैन इकट्ठा कर लिए। अरे ये क्या? आपका जवाब नहीं बॉस। क्या बात है? ये है हमारी जीत का पहला नमूना। लगता है कमाल होने वाला है। अरे कोई बचाओ! ये क्या? ये तो शिशिमानु के चिल्लाने की आवाज है। डिंग डिंग। शिशिमानु, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे कंट्रोल में नहीं है। बचाओ! शिशिमानु, ये तुमने क्या किया? शिशिमानु तुम्हें कैन लेने भेजा था या ड्रम लाने के लिए? माफ करना दोस्तों, आधे रास्ते में आकर न जाने ड्रम को क्या हुआ, वो तेजी से लुढ़कने लगा। समझ गया। ड्रम को तो तुम ही लुढ़का कर ला रहे थे ना? कोई बात नहीं दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम एक बार फिर से कैन इकट्ठी करेंगे, ठीक है? ओए, सुना तुमने? अब हम क्या करेंगे? केनिची और बाकी नमूनों के पहुंचने से पहले ही हम सारे शहर से खाली कैन गायब कर देंगे। चल जल्दी। डिंग डिंग, तो ये इसकी चाल थी। खाली कैन वाला भाई, खाली कैन वाला। अगर किसी के पास खाली कैन है तो हमें दे दो, हम शहर को सुंदर बनाने में उसका इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह, खाली कैन। लगता है आज का दिन ही बहुत अच्छा है। चलो हमारी तो निकल पड़ी। हाँ, मेरे सारे खाली कैन कौन ले गया? खाली कैन वाला भाई, खाली कैन वाला। अगर किसी के पास खाली कैन है तो हमें दे दो, हम। ओए, मैं कैन वाला हूँ, इसलिए अपनी वैन मुझ पर चढ़ाएगा। कहीं मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। चोर कहीं के! एक चोर तमीज की बात करता अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खाली कैन चुराने की? मुझे पता नहीं था कि ये आपके हैं अंकल। मैं तो बस इस कैन के बोझ को ढोकर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप कितने अच्छे हैं। प्यार से गुस्सा ठंडा करने की टेक्निक। अंकल जी, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ आपको और भी बहुत सारे सच खाली कैन में? मिलेंगे। जल्दी बताओ कौन सी जगह है वो? ये अंकल यहाँ क्यों आ रहे हैं? कैसे हो बच्चों? अंकल वो देखिए, वहाँ पर कितने सारे खाली कैन पड़े हैं। आप जितने चाहे ले जा सकते हैं। हमारा के बच्चे। धोखेबाज कहीं के। हमारे लिए इतने सारे कैन इकट्ठे करने और यहाँ तक ढोकर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया हमारा। अपना रूप बदलने की निंजा टेक्निक। अब हम आसानी से राफ्ट बना सकेंगे।
हमारा जवाब नहीं, हमने खाली कैन से राफ्ट बना ही लिया। ओए इतना उछलो मत के नीचे, जरा यहाँ देखो। तुम लोग मेरे जैसा राफ्ट कभी नहीं बना सकते। खाली कैन से राफ्ट बनाना भी कोई मामूली बात नहीं अभी होती। पता चल जाएगा। चलो क्यों इनके राफ्ट को धक्का मारते हैं। यस बॉस। हम आ रहे हैं। रुक जाओ हमारा, तुम हम डूब जाएंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर हम डूब गए तो ये रहा उसका अंजाम। जाओ। अब तो तुम डूबो या तैरो, उससे मुझे क्या मतलब। कोई शोर मत करो, चुप हो जाओ, वरना तुम सबको अभी नदी में डुबा दूंगा। लगता है मुझे बचने का कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तेज हवा चलाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। डिंग 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 डिंग। डूब गई नैया, तैयार है नैया। कपड़े पहनकर नहाने में मजा है ना हमारा। वैसे अगर तुम थोड़ी रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें हमारी राफ्ट पर लिफ्ट दे सकता हूँ। चला। डिंग डिंग। जल्दी लिखने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। हाय युमिको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने होमवर्क किया? होमवर्क? हाँ, आज दूसरे पीरियड में टीचर हमें डिक्टेशन देने वाले हैं। मुझे तो याद ही नहीं था युमिको। फिर तो टीचर तुम्हें जरूर डांटेंगे। अब मैं क्या करूँ? घंटी बजनी चाहिए। रुको तो सही। पता नहीं है कनीचे कब सुध लेगा। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बड़ा होना ही भूल जाएगा। डिंग डिंग। केनिची अपना होमवर्क करना भूल गया। कनीचे हमेशा खेलता रहता है, पढ़ाई कब करेगा? वो तो ठीक है, लेकिन हम उसे टीचर से डांट खाते भी तो नहीं देख सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, उसे होमवर्क करना याद ही नहीं था। युमिको ने याद दिलाया। अच्छा ये बताओ, उसका डिक्टेशन टेस्ट सेकंड पीरियड में है ना? हाँ मेरे भाई। केनिची बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। हमें हर हाल में इस समय उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। जल्दी लिखने की निंजा टेक्निक। क्या मैं इसे उसकी मदद कर पाएंगे? डिंग 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 डिंग। शुक्र है जल्दी हो गया। बच्चों, आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है ना? मैं सबकी कॉपी देखने आ रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? डिंग 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 डिंग। क्या करूँ? केनिची, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? वो असल में सर वो ये मत कहना कि तुमने होमवर्क नहीं किया है। नहीं, मैंने किया तो है लेकिन अपनी किताब मुझे दे दो। सर वो केनिची, तुमने होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ मैंने किया है। तो फिर दिखा दे क्यों नहीं? अरे वाह, तुमने तो पूरा होमवर्क किया है, बहुत बढ़िया। क्या कहा? शुक्र है मैं समय पर आ गया। डिंग डिंग। हथौड़ी तुम केनिची, इसका मतलब तुम अपना होमवर्क करना भूले नहीं थे। हाँ युमिको। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे मैं तो अपना होमवर्क करना कभी भूलता ही नहीं हूँ, और डिक्टेशन टेस्ट का तो पूछो ही मत युमिको। हाँ तुम सच में कमाल के हो। मैं आ गया। वेलकम बैक केनिची। आज का दिन कैसा रहा? आज तो मेरे टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की, और ये सब हथौड़ी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थैंक यू। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। हथौड़ी जरा मेरा बैग मेरे कमरे में रख देना, मैं खेलने। अरे केनिची, क्या आज तुम्हें स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला है? मिला है ना, मुझे 30 पेजेस डिक्टेशन लिखना है। हाँ तो पहले तुम्हें अपना होमवर्क खत्म कर लेना चाहिए। बस भी करो हथौड़ी, मेरा होमवर्क करने के लिए तो तुम हो ही ना, फिर मेरी क्या अब जरूरत? रुको केनिची। तुम अगर अपनी निंजा टेक्निक से मेरा होमवर्क करोगे तो चुटकी में हो जाएगा। फिर मिलेंगे। डिंग 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 डिंग। नीचे आ जाओ युमिको, चलो खेलते हैं। सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मुझे होमवर्क करना है। होमवर्क तो तुम बाद में भी कर सकती हो। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ वो हथो। क्या? मैं तो अपना होमवर्क खत्म करके आया हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं केनिची, लेकिन मेरे तो अभी 10 के आसपास पेज बाकी हैं। तुम ऊपर आकर मेरी मदद करो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे बच्चों को अपना होमवर्क बिना किसी की मदद लिए खुद ही करना चाहिए। हथौड़ी, क्या तुमने मेरा होमवर्क कर दिया? नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया। लेकिन क्यों? सुनो केनिची, बिना किसी की मदद लिए तुम्हें अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। अगर मैंने करना शुरू किया तो 2 दिन तक होमवर्क ही करता रहूंगा हथौड़ी। ठीक है, अब क्या? फिर अपने टीचर को जाकर बता दो कि होमवर्क किसने किया था। अरे अरे हथौड़ी, तुम तो बेकार में नाराज हो रहे हो। अच्छा, क्या तुम कोई ऐसी निंजा टेक्निक जानते हो जिससे मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाए? डिंग 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 डिंग। जानते हो तो बताओ ना।
तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, मैं जल्दी लिखने वाली टेक्निक की मदद ले लेता हूँ, पर आखिरी बार। ये हुई ना बात हथौड़ी। ये जल्दी लिखने वाली निंजा टेक्निक की घड़ी है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर तुम इसे अपनी कलाई पर बांध लोगे तो तुम और लोगों से 10 गुना ज्यादा जल्दी लिख सकोगे। डिंग 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 डिंग। अब देखना इसका कमाल। डिंग 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 डिंग। अब मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाएगा। गुड बाय। बड़े भाई, क्या सच में ऐसी कोई निंजा टेक्निक होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो उसे पापा की पुरानी घड़ी दी है। अब देखते जाओ। जब जब घड़ी से टिक टिक आवाज निकलेगी, तब तब तुम्हारे हाथ अपने आप और तेज चलने लगेंगे। यही है इसका फंडा। क्या बात है? शुरू करता हूँ। ये तो सच में फास्ट क्या बात है, बढ़िया। तो बच्चों, जिन जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया है अपने हाथ ऊपर उठा ले। लाओ दिखाओ मुझे। बहुत बढ़िया केनिची, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना होमवर्क तो मैं चुटकी में पूरा कर सकता हूँ। देखिए बल्ले भाई, सर केनिची की कितनी तारीफ कर ले। डिंग डिंग। पापा की वो पुरानी घड़ी तो सच में कमाल की है ना बल्ले भाई? लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल भी खतरनाक है। सही कह रहे हो। केनिची को जल्दी से होमवर्क खत्म करना था, इसलिए मैंने उसे ये घड़ी दे दी थी। क्या बड़े भाई? अब सब बच्चे कैलीग्राफी करेंगे और धीरे धीरे आराम से लिखेंगे, समझ गए ना? यस सर। अरे मेरी कलाई। बाबा रे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मेरे हाथ नहीं रुक रहे। केनिची, मैंने आराम से लिखने के लिए कहा था। तुम्हारा हाथ सुपर फास्ट ट्रेन की तरह क्यों चल रहा है? सर, मैं अपने हाथ को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ? ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? मेरा हाथ नहीं रुक रहा है सर। ये तुम क्या कर रहे हो केनिची? केनिची! एक बार फिर केनिची को टीचर की डांट पड़ी। लगता है घड़ी का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। देखा दोस्तों, क्या हाल होता है ऐसे बच्चों का। अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। डिंग डिंग। शिशिमानु बन गया बेबी पिग की मम्मी। डिंग डिंग। ये क्या? ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? पता नहीं क्या चाहिए उसे। मम्मा, 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 अब क्या करूं? वापस चली जा, जा जा, वापस चली जा। पता नहीं ये मेरे पीछे क्या पड़ी है। भागो, बचाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं घर आ गया। आप आ गए? ये आपके हाथ में क्या है? ये बेबी पिग हमारे घर के बाहर जोर जोर से रो रहा था। मुझे लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। ये नहीं हो सकता। भागो, बचाओ। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। ये मेरे पीछे आ रही है। क्या मुसीबत है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ। क्या बात है शिशिमानु? ये बेबी पिग कहाँ से आ गई? थोड़ी मुझे इससे बचाओ। पता नहीं ये कौन है, मेरे पीछे ही पड़ गई। ये बेबी पिग तो बुरा मान गया। देखो कितना जोर से रो रहा है। मैं जानवरों की आवाज समझने वाली टेक्निक से अभी पता लगाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। बू 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 बू। हैं? ये क्या कह रही है? अच्छा, तो ये बेबी पिग शिशिमानु को अपनी मम्मी समझकर उसके पीछे भाग रहा है। नहीं, अब हम क्या करें? ये बेबी पिग तो पैदा होते ही अपने घर से अलग हो गई है और इसे अपनी मम्मी का चेहरा भी ठीक तरह से याद नहीं है। हाँ, ये बेबी शिशिमानु को ही अपनी मम्मी समझ रहा है। हाँ, मुझे लगता है शिशिमानु डॉगी ना होकर असल में एक पिग है। क्यों? क्या कहते हो? क्या? अच्छा, तभी तो जब ये पहली बार हमारे घर आया था तो मुझे भी ये पूरी तरह डॉगी जैसा नहीं लग रहा था। क्या? डिंग डिंग नहीं, डिंग। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक डॉगी हूँ। देखो, मैं डॉगी की तरह भागता हूँ। देखो, इसकी पूंछ भी बिल्कुल पिग की तरह है। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों की आंखें खराब हो गई है।
देखो मेरी पूंछ सीधी हो गई, मैं डॉगी ही हूँ। हाँ सच में शिशिमानु, अब तो तुम बिल्कुल एक डॉगी की तरह ही लग रहे हो। शिशिमानु कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि निंजा डॉग है। हथौड़ी बिल्कुल सही कह रहा है। मैं थक गया हूँ। इस पूंछ को भी अभी मुड़ना था। शिशिमानु हम समझ गए कि तुम एक डॉगी ही हो। कल हम जाकर इस बेबी पिग की माँ को ढूंढेंगे, लेकिन तब तक ये तुम्हें ही अपनी माँ समझती है। सिर्फ आज रात के लिए इसकी मम्मी बन जाओ। मुझे क्यों फंसा रहे हो? तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा सूरज, तू ही मेरी आँखों देखो ये उसका कितना अच्छे से ध्यान रख रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं करते, रुको मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। यहाँ कर लो तुम। शुक्र है आखिर ये सो गई। मुझे गुदगुदी आ रही है। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? गुदगुदी आ रही है। मैंने इसे रुला दिया। हथौड़ी ठीक से बताओ ना, हम उस बेबी पिग की मम्मी को कैसे ढूंढेंगे? हम उसकी मम्मी को आवाज गूंजने वाली टेक्निक की मदद से ढूंढेंगे। मैं कुछ समझा नहीं हथौड़ी। डिंग डिंग। तो चलो हम भी आ रहे हैं। तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा सूरज, तू ही मेरी आँखों का तारा। इस पहाड़ से हम उसे कैसे ढूंढेंगे हथौड़ी? अब मैं आवाज गूंजने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। इतनी धीमी आवाज से काम हो जाएगा? ये देखो केनिची, बेबी पिग की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिग की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिग की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिग की मम्मी जहाँ भी हो अरे ये अचानक तुम चिल्ला क्यों रही हो? बेटा, पता नहीं क्या हो गया है इसे। कल हम अपने फार्म से कुछ पिग को ट्रक में चढ़ा रहे थे तो हमारा एक बेबी पिग कहीं गिर गया। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? शिशिमानु ये इसी की बात कर रहा है। चलो इससे छुटकारा मिल गया। चलो बेबी पिग, जाओ जाकर अपनी असली माँ से मिलो। बेटा। अरे अब ये नई मुसीबत कौन है? बेटा। ये कैसे हो गया? अरे ये तो मेरी डुप्लीकेट है। अच्छा तो इसीलिए बेबी पिग तुम्हें गलती से अपनी मम्मी समझ रही थी। शुक्र है बच्चा मिल गया। बेटा। चलो अंदर बेटा। जाओ। बेटा। बेटा। डिंग डिंग। उसे देखने के बाद तो अब मुझे भी लगने लगा है कि शिशिमानु वाकई में पिग है। मैं डॉगी हूँ, मैं पिग नहीं हूँ, मैं पिग नहीं हूँ, मैं डॉगी हूँ। मैं डॉगी हूँ। हथौड़ी चला नॉवल लिखने। डिंग डिंग। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? हाँ। मजा आ गया, बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं तो देखता ही रह गया। वो सैनिक तो सच में बहुत दमदार था। उसने एक ही झटके में सामने वाले का काम तमाम कर दिया। लगता है तुम हीरो के फैन हो गए, लेकिन असल में वो एक्टर इतना दमदार नहीं है। वो तो सब कहानी लिखने वाले की सोच का कमाल है, जो उसने किरदार को ताकतवर दिखाया। कहानी लिखने वाले ने उसे ताकतवर बनाया है। हाँ, क्योंकि कहानी में वही किरदार सही था, इसलिए उसने उसे इतना ताकतवर दिखाया। तो कहानी लिखने वाला अपनी सोच के हिसाब से एक से बढ़कर एक किरदार बना सकता है।
आहा, स्टोरी राइटर बनने में भी कितना मजा आता होगा ना। आइडिया, मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। कहाँ जा रहे हो हथौड़ी? मैं एक नॉवल लिखने जा रहा हूँ। क्या? डिंग 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 डिंग। नॉवल लिखना बच्चों का खेल नहीं है। दिमाग के घोड़ों को हर दिशा में दौड़ाना पड़ता है। डिंग 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 डिंग। सूरज के 7वें घोड़े ने की 8वीं शादी। मुझे यकीन है स्टोरी का ये टाइटल सबको बहुत पसंद आएगा। कहानी कुछ ऐसी होगी। आज से करीब 200 साल पहले वादियों से ढके एक खूबसूरत गांव में एक बहुत ही ताकतवर और सुंदर समुराय रहता था। गरीबों और बेसहारों की मदद करने वाले उस ताकतवर नौजवान को गांव के लोग सूरज के 7वें घोड़े के नाम से पुकारा करते थे। क्या बात है, मैंने बहुत ही बढ़िया सोचा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी स्टोरी राइटर बन सकता हूँ, पर आगे की स्टोरी क्या होगी मुझे सोचना पड़ेगा। क्या उसके सामने कोई उतना ही ताकतवर एक दुश्मन होना चाहिए? ये तो कुछ कुछ मेरी अपनी ही कहानी होती जा रही है। तो फिर ये नॉवल होगा या ऑटोबायोग्राफी? अब आगे सोचता हूँ। लेकिन वो नौजवान इस बात से अनजान था कि उसका सामना एक दुश्मन से होने वाला है। और कितनी देर तक हथौड़ी नॉवेल लिखता रहेगा? उसे यहाँ नीचे आकर पहले अपना खाना खाना चाहिए। मैं उसका खाना ऊपर ही ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है केनिची। और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि कुछ दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। डिंग डिंग, हाँ, डिंग डिंग। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी तुम सबको मजा चखाकर यहाँ से 9 2 11 करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मान जाओ। मैं नहीं, तुम मेरी बात मानोगे। मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ, लो खा लो। जल्दी खा लीजिए बड़े भाई। डिंग डिंग, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। डिंग डिंग, हिम्मत है तो सामना करो। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अरे ये सब तो यहाँ चित पड़े हैं। लगता है मेरी तलवार की धार देखकर ही इन लोगों को चांद तारे नजर आ गए। मुझे पता था लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। जिंगिंग, अरे ये तुम सबको क्या हो गया? तुम सब ऐसे पिटे हुए क्यों लग रहे हो? किसने पीटा तुम्हें? डिंग 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 डिंग। अगर वो रात भर लिखता रहेगा तो वो जरूर बीमार पड़ जाएगा। लगता है हथौड़ी बहुत बड़ी कहानी लिख रहा है। खत्म होने पर हम लोग उसे सबसे पहले देखेंगे। मुझे इस वक्त का इंतजार है। बॉस को बताता हूँ, बॉस को। टिंग टिंग। क्या कहा? हथौड़ी स्टोरी लिख रहा है? खबर पक्की है? हाँ बॉस, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ये खबर देकर तूने बहुत ही अच्छा काम किया है कियो। अब अपने कान की खिड़की खोल। सच में बॉस? तो मैं कियो, तू समझ गया ना कि क्या करना है? हाँ समझ गया बॉस, फिकर नॉट। और जब हीरो अपने दुश्मनों को मजा चखाने की प्लानिंग कर रहा होगा तभी अचानक डिंगिंग, मुझे कोई बचाओ। समझ गया। एक राजकुमारी वहाँ मदद के लिए आवाज लगाएगी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है कोई सच में परेशानी में है। डिंग 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 डिंग। फंस गया बॉस के जाल में। पर यहाँ तो कोई नहीं है। डिंग डिंग, लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। अरे मेरी नॉवेल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? शिशिमानु के पंजे के निशान। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानता कुछ। देखो ये रहे मेरे पंजे के निशान। लगता है मेरा सोचना गलत है और शिशिमानु सही कह रहा है। फिर किसने किया? मिल गई मिल गई मिल गई, हमें स्टोरी मिल गई रे, मिल गई। वाह वाह, जल्दी से पढ़िए ना बॉस। चलो अब पढ़कर देखते हैं कि क्या नाम है। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। सूरज के 7वें घोड़े ने की 8वीं शादी। वाह क्या टाइटल है। रुक जाओ हमारा, मेरी नॉवेल मुझे वापस कर बात दो। किया बात। ये मेरी है। नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी है। मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। दो मुझे। पर इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ ये कागज भी खाली है। हथौड़ी, फिर कहाँ लिखी तुमने नॉवेल? असल में मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है और मैं नॉवेल लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मतलब कि तुमने अभी तक नॉवेल लिखी ही नहीं है? सही कहा। मैंने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी अपने दिमाग में तैयार कर रखी है, लेकिन लिखी नहीं है। डिंग डिंग। स्पेस एग्जीबिशन की सैर। डिंग डिंग। स्पेस
वो विशाल जगह है जहाँ अनगिनत तारों का घर है। तो चलिए यूनिवर्स की सैर पर। प्लैनेटेरियम में आ तो गए, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो क्या मैं नाचूं? देखने की कोशिश कर रहा है। डिंग डिंग, शायद इससे बात बन जाएगी। अरे भाई ये क्या है? असल में कुछ इसी तरह के मुश्किल हालात में इस्तेमाल के लिए ये निंजा का एक डिवाइस है। भीड़ की वजह से अगर कभी दूर की चीज दिखाई ना दे तो इसकी मदद से ये परेशानी दूर हो सकती है। मतलब दूर की चीजों को करीब से देखने का निंजा डिवाइस है ना। कमाल की चीज, क्या कहते हो? हाँ, लेकिन इससे तो सिर्फ तुम ही देख पाओगे हथौड़ी। क्या कुछ और नहीं कर सकते? अरे वहाँ देखो। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल हाँ, चलो चलो। अरे ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि सब इससे बारी बारी से देख लेंगे। ये क्या गोले बने हुए हैं? ये गोले नहीं, चांद की फोटो है। मुझे तो ये सब मालूम है। मुझे भी। शिंजो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। वो सही कह रहा है। हम निंजा को प्रैक्टिस के लिए बहुत दिनों तक घर से बहुत दूर रहना पड़ता है और उसी वजह से हमारे पास दिन गिनने का कोई जरिया नहीं होता। हाँ, निंजा तो काफी साइंटिफिक बातें जानते हैं। चलो युमिको, खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। ये भी बहुत जोर से भूख लगी डिंग, है डिंग। वाले भाई। चलो दोस्तों, फिर सब चलकर बर्गर खाते हैं। इधर देखो युमिको, अभी ये पूरा गोल चांद है, अब आधा चांद है और अब ये चांद का एक टुकड़ा है। अच्छा मजाक था केनिची। तुम क्यों उदास बैठे हो शिंजो? मैं अभी आता हूँ बल्ले भाई। ले। मुझे लगता है उसे कोई जरूरी काम याद आ गया। तुम हमेशा ऐसी उटपटांग बातें कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? ये तो गलत बात है। अरे क्या हुआ तुम्हें शिंजो? कॉलेज के बाहर बहुत लंबी लाइन है, मैं नहीं खड़ा रहूंगा। हाँ? मेरा बर्गर आधा कैसे हो गया? मैं पूरा चांद रख के गया था, आधा चांद कैसे हो गया? मैं समझ गया। शिशिमानो, तुमने मेरा बर्गर खाया है ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। चलो मैं नहीं। मुझे मत मारो। ये क्या कर रहे हो? मैं किसी शांत जगह पर जाकर खाता हूँ। भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरा बर्गर वापस करो। तुमने खा लिया हो तो क्या हम यहाँ से चलें युमिको? पता नहीं अंदर जाने के लिए हमारी बारी आने में और कितने घंटे लगेंगे। मैंने नहीं खाया। मैंने तुम्हारा बर्गर नहीं खाया। मैंने नहीं खाया। सच में। ये दोनों तो अच्छा टाइम पास कर रहे हैं। क्या हुआ? ये शिंजो ऐसे शिशिमानु के पीछे क्यों भाग रहा है? शायद चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैंने तुम्हारा बर्गर नहीं खाया। तुम्हें गलत फहमी हुई है। रुक जाओ। अरे बाप रे। शिशिमानु, तुम मुझे बचकर नहीं जा सकते। मेरा बर्गर वापस करो। अरे मैंने बर्गर नहीं खाया। मेरे पास बर्गर नहीं है। इस डॉगी का नाम लीका है और ये पहला डॉगी है जो स्पेस की सैर कर चुका है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास बर्गर नहीं है। यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया। मैं तो गया काम से। मुझे बचकर नहीं जा सकते। अब मेरा बर्गर वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। देख लेना। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा बर्गर कहाँ है। मेरे पास नहीं है। लगता है तुम ऐसे मेरा बर्गर वापस नहीं करोगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। ये तो असली का लीका है। मुझे बचाओ। दर्द हो रहा है। मैंने सच में तुम्हारा बर्गर नहीं लिया। मेरी बात मानो। शिशिमानु अचानक कहाँ चला गया? क्या चल रहा है वहाँ पर? वो कह रहे वो असली का लीका है। हम भी चलकर देखते हैं उसे। नहीं, ये जरूर कोई चाल है। ऐसा नहीं हो अब सकता। किसकी बारी है? अंदर कौन जाएगा? हमारी बारी आ गई युमिको। सब लोग लीका को देखने चलेगा ना, इसलिए चलो। जी हाँ, ये वो स्पेस है जिसे आप अपने घरों की खिड़कियों से रोज देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे बाहर से देखते हैं और हम आपको इसे अंदर से दिखाएंगे। के साथ स्पेस घूमने का मजा ही अलग है। हाँ, ये पल मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं भी हमेशा याद रखूंगा। ये है जीरो ग्रेविटी कॉर्नर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आप जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं। ना भागने और मार खाने पर भी तुमने मेरा बर्गर नहीं दिया ना? मेरे पास सच में नहीं है। तो आप लोग तैयार हैं इसका मजा लेने के लिए? जीरो ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल खिंचाव नहीं होगा। सही कहा, इसलिए यहाँ की हर चीज हवा में उड़ेगी। प्लेट और चम्मच और अब मैं खुद भी उड़ रहा हूँ।
पर मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर तुम्हें देखता हूँ। पर तुम तो मुझे रोज देखते हो। डिंग डिंग, अच्छा तो इसे कहते हैं जीरो ग्रेविटी। अब मैं समझा। ऐसा लग रहा है जैसे हम भी तारों की तरह स्पेस में लटके हुए हैं। बड़ा मजा आ रहा है। डिंग डिंग, केनिची संभल कर। अरे कोई उसे रोको, वो टकरा जाएगा। ये तो कमाल हो गया। मैं चांद की सैर करके आ रहा हूँ। क्या बात है, केनिची तो बहुत मजे कर रहा है। हथौड़ी की निंजा टेक्निक्स में कभी इतना मजा नहीं आया। अरे केनिची के जेब में से ये क्या बाहर गिरा, मैं अभी देखता हूँ। अरे ये तो मेरा बर्गर है, मैं समझ गया। शिशिमानु, मेरा बर्गर तुमने नहीं बल्कि केनिची ने चुराया था। अरे बाप रे। और केनिची की वजह से तुमने मेरी धुलाई कर दी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। युमिको बचाओ मुझे। चाहे स्पेस में रहो या जमीन पर, ये लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। डिंग डिंग, पापा को चढ़ा है जॉगिंग का शौक। डिंग डिंग। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की गाड़ी शायद प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी। यात्री कृपया अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म नंबर चुन लें। क्या पापा आप सच में जॉगिंग शुरू करने वाले हैं? हाँ, वो क्या है कि आजकल मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं जॉगिंग करके खुद को दोबारा से फिट करना चाहता हूँ। ये देखो। ये क्या है? ये मेरा ट्रैक सूट और जॉगिंग शूज हैं। मुझे तो लगा इसमें केक होगा। मजा किरकिरा हो गया। ऐसा मत सोचो बच्चों, अगर पापा जॉगिंग करके पतले हो जाएंगे तो तुम लोगों को भी उन्हें देखकर अच्छा लगेगा ना। मम्मी सही कह रही हैं। पापा का वजन कम कराने में हमें पापा की मदद करनी चाहिए। मैं भी कल से पापा के साथ जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। ठीक है, कल से जॉगिंग शुरू। केनिची, तुम तैयार हो ना? लेकिन पापा अभी तो बहुत जल्दी है। तो आंखें खुली नहीं रही है। मेरी भी आंखें नहीं खुल रही। बेकार की बातें करना बंद करो। जॉगिंग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, समझे? पापा क्या हम कल से जॉगिंग करना शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। जो ठान लो उसे कर दिखाना चाहिए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में मोटे हो जाओगे। जॉगिंग करोगे कब? मैं चला। पापा सही कह रहे हैं, जाओ तुम लोग भी जाओ जॉगिंग करने के लिए। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी। मैं भी साथ चलूंगा। डिंग 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 डिंग। ऑल द बेस्ट बच्चों। जल्दी आओ बच्चों, देखो मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूँ। जरा जोर लगाइए पापा, हम आपसे आगे निकल गए। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, थोड़ा तेज चलिए पापा। पापा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना पापा? पापा क्या हो गया आपको? जल्दी चलिए, हमें घर तक जाना है। बस अब मैं और जॉगिंग नहीं कर सकता। आपने अपना इरादा बदल दिया है? ये जल्दी हार मान गए। मम्मी अब पापा कैसे हैं? देखो ना, वो आकर दोबारा सो गए हैं और ऑफिस से आज छुट्टी भी ले ली है। कमाल है। जॉगिंग करना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मम्मी। काश ऐसा कुछ हो जाए जिससे पापा लगातार जॉगिंग पर जाने लगे। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं मालूम है। लगता है पापा बूढ़े हो गए। पापा ने बच्चों के सामने अपनी रिस्पेक्ट कम कर ली है। ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ, ये सच में अच्छा नहीं हुआ। डिंग डिंग। हाय मेरी कमर, मेरे पैर, बहुत दर्द हो रहा है। हाथों में भी जबरदस्त दर्द हो रहा है। अब मैं कभी जॉगिंग नहीं करूंगा, कभी भी जॉगिंग नहीं करूंगा। कौन है वहाँ? क्या कर रहे हो तुम? अरे वो मेरे जमा किए हुए पैसे हैं। चोर मेरे जमा किए हुए पैसे चुरा कर भाग रहा है। रुक जाओ, मुझे मेरे पैसे वापस दो। चोर कहीं के, इस पैसे को जमा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। चोर कहीं के, मुझे मेरे पैसे वापस दो। चलो हम भी दौड़ते हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मेरे पैसे वापस करो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा। रुक जाओ।
रुक जाओ। तुम मेरे पैसे लेकर नहीं भाग सकते। माफ करना बहन जी। हाँ? फिर से धक्का कर दिया। फिर से शेर बाजार गिरे। ये कौन है? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? चोर हो क्या? गुड मॉर्निंग अंकल। शायद ये पुलिस वाला था जो चोर के पीछे भाग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बचपन से जमा किए हुए पैसे चोरी नहीं करने दूंगा। इसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा। ओह, तो यहाँ बैठे हैं भाई साहब। अभी बताता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो। तुम्हारे पैसे? वही पैसे जिन्हें मैंने दीवार पर लगी फोटो के पीछे छिपा कर रखा था। मैं पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम हथौड़ी यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आप सबसे पैसे छिपाकर उस फोटो के पीछे जमा करते हैं पापा? कौन से पैसे? ऐसा तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। पापा, वो फोटो फ्रेम टेढ़ा हो गया था, इसलिए मैं तो बस उसे सीधा करने गया था। अच्छा, तो तुम वहाँ से भागे क्यों थे? मैं वहाँ से भागा नहीं था, मैं तो आपको जॉगिंग के लिए उठाने आया था। आपने समझा कि मैं चोर हूँ और आप मेरे पीछे दौड़ने लगे। जॉगिंग के लिए? आप तो बहुत कमाल का दौड़ते हैं पापा, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। हाँ, वो तो है। मैं बचपन से ही तेज दौड़ता हूँ। मजा आ गया। जॉगिंग करना बहुत अच्छा होता है। आप तरोताजा महसूस करते हैं और भूख भी अच्छी तरह से लगती है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं था कि पापा बिना थके जॉगिंग कर लेंगे। और अब कैसा लग रहा है? आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पापा। मुझे भी। आपने तो कमाल कर मुझे दिया। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे आपकी फिर से रिस्पेक्ट करने लगे हैं। जॉगिंग मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बचपन में भी बहुत दौड़ता था और सब मेरे पीछे रह जाते थे। अब भी अगर मौका मिले तो अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर दिखा सकता हूँ मैं। पापा जी, तुम ग्रेट हो। डिंग डिंग। मम्मी बनी राइटर। डिंग डिंग। सुबह की गुनगुनी धूप खिलते ही अरे वाह, मम्मी आप क्या लिख रही हैं? इस साल एक लेडी नॉवेलिस्ट ने नॉवेल राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले साल होने वाले नॉवेल राइटिंग कंपटीशन में मैं भी हिस्सा लूंगी। लेकिन मम्मी, क्या आप सच में नॉवेल लिख सकती हैं? हाँ बिल्कुल। शायद तुम नहीं जानते कि अपने स्कूल के दिनों में मेरे लिखे ऐसे को हमेशा फुल मार्क्स मिलते थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर बन सकती हूँ। क्या? अच्छा, तो मम्मी नॉवल लिख रही हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट पर लिख रही वो हैं? उसे सीक्रेट रखना चाहती हैं। मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। पता नहीं वो किस बारे में होगा। मम्मी उसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। कुछ धमाकेदार पढ़ने को मिलेगा। तो ठीक है, मुझे लगता है हम सबको मम्मी की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने नॉवल पर पूरा ध्यान दे सकें। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ पापा। केनिची के पापा क्या कर कुछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। ऐसे ही टाइम पास मतलब? मेरा मतलब है तुम घर के कामों पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। और आप खाना बनाने की चिंता छोड़ो और जाकर अपना नॉवेल लिखो। ओह शुक्रिया, तुम सब लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्यों नहीं रखेंगे मम्मी, आप एक मशहूर नॉवेलिस्ट जो बनने वाली हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मैं 100% कोशिश करूंगी। ठीक है। शोर मत करो। मैं थक गई हूँ और कोशिश नहीं कर सकती। मैं नहीं लिख सकती। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। ओह क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। को क्या हो गया? डिंग 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 डिंग। ओह मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता हूँ। क्या लिखूं, किसके बारे में लिखूं? क्या नॉवेल लिखने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है? लेकिन राइटिंग के लिए ऐसी कोई निंजा टेक्निक नहीं होती केनिची। तो क्या तुम मम्मी की मदद नहीं करोगे? कुछ तो करो हथौड़ी। डिंग डिंग। आखिर मेरे दिमाग में कुछ क्यों नहीं आ रहा है? नॉवल लिखने की तो कोई निंजा टेक्निक नहीं होती, लेकिन मैं एक ऐसी टेक्निक जानता हूँ जिससे राइटर के दिमाग में आइडिया डाला जा सकता है। अरे वाह, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। डिंग डिंग।
अब हथौड़ी तुम? मम्मी, नॉवल लिखने के लिए आप अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। जो आप पहले से ही जानती हैं उस बारे में भी तो लिख सकती हैं। अब मैं कुछ समझी नहीं। दिमाग में आइडिया डालने की निंजा टेक्निक। मम्मी, अब आप राइटिंग की दुनिया में खोने जा रही हैं और मम्मी अब आपके दिमाग में आइडिया ही आइडिया होंगे। देखो, आइडिया आने लगे हैं। अब आपका दिमाग आइडिया शायद मुझे कुछ सोच रहा है। बहुत अच्छे, अब आप आराम से नॉवल लिख सकती हैं। हाँ, सही कहा, मैं लिखने जा रही हूँ। प्लान कामयाब हो गया। हाँ, लगता तो यही है। क्या लगता है मम्मी नॉवल लिख चुकी होंगी? हाँ, कल रात भर उन्होंने नॉवेल लिखी है पापा। मम्मी आ गई। हाँ, हो गया। मम्मी, क्या तुम्हारा नॉवल पूरा हो गया? क्या बात है मम्मी? मुझे यकीन है कि आपने अच्छा ही लिखा होगा। पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्यों ना तुम लोग इसे पढ़कर देखो और फिर मुझे बताओ। तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। लगता है मम्मी ने सचमुच कुछ कमाल का लिखा है। जरा पढ़कर तो सुनाओ केनिची। मित्सुबा फैमिली के सभी सदस्य बहुत हंसमुख और दिलचस्प हैं। मैं अपनी कहानी की शुरुआत केनिची के पापा से करती हूँ। वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। कुछ दिन पहले वो एक पोस्ट बॉक्स से टकरा गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस टिन के डिब्बे से माफी मांगी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है पापा, तो छिपाने की क्या जरूरत है? हाँ पापा, हथौड़ी ठीक कह रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। मेरा बेटा केनिची सुबह देर से उठता है और फिर भागता हुआ स्कूल जाता है। अपनी क्लासमेट युमिको को बहुत पसंद करता है। अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो उनका घर बच्चों से भर जाएगा। बाप रे, अगर किसी ने इसे पढ़ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये तो बहुत मजेदार है। अच्छा, आगे पढ़ो ना। अच्छा ठीक है शिंजो। शिंजो एक नंबर का पेटू है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने 10 कप आइसक्रीम खाई थी, जिससे वो बीमार हो गया और काफी दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ये तो जीतेंगे, मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है शिंजो। चलो आगे पढ़ता हूँ। और हमारा प्यारा डॉगी शिशिमानु, वो हाई वोल्टेज में खर्राटे मारता है। उसके खर्राटों से हमारे घर का सामान ठीक वैसे ही हिलने लगता है जैसे भूकंप आने पर हिलता है। लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं नहीं, ये खुलती। गलत है। मैं खर्राटे नहीं मारता हूँ। तुम तो सोए रहते हो, तुम्हें अपने खर्राटों की आवाज कैसे सुनाई देगी? वो तो मम्मी ने देखा, इसलिए उन्होंने अपने नॉवल में लिख दिया। पता नहीं मम्मी ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है हथौड़ी। देखो, मैं जानता हूँ मम्मी ने मेरी तारीफ ही लिखी होगी, सिर्फ मेरी तारीफ। हो सकता है तुम सही हो, अभी पता चल जाएगा। हथौड़ी सच में एक होशियार और अच्छा लड़का है, लेकिन बिस्तर पर सुसु करने की उसकी आदत से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। ओह नो, ये सब लिखकर तो मम्मी ने मुझे और परेशानी में डाल दिया। अब क्या होगा? लेकिन ये सब तो तुम्हारी निंजा टेक्निक की वजह से है ना। डिंग डिंग, शायद निंजा टेक्निक का मुझ पर कुछ ज्यादा ही असर है, पर फिर भी मम्मी ने ऐसा क्यों किया? अगर ये नॉवल छप गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम क्या करें पापा? डिंग 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 डिंग। तो कैसी लगी मेरी नॉवल? वो असल में मैंने सोचा था कि क्या सोचा था तुमने? अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा कि नॉवेल लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी। बच गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हाँ मम्मी, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। धीरे धीरे मैं लिखना सीख जाऊंगी। मम्मी, अगर आप ऐसे ही नॉवल लिखने की कोशिश करती रहेंगी तो एक दिन जरूर मशहूर नॉवलिस्ट हो जाएंगी। डिंग डिंग। केनिची चला हीरो बनने। डिंग डिंग। ओ युमिको चैन, तुम कितनी सुंदर हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम क्या कर रहे हो केनिची? मैं कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रहे हो? युमिको की फोटो है क्या? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पता है, तुम युमिको को बहुत पसंद करते वो हो। हमेशा तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है शिशिमानु। मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? बात यह है कि हमसे छिपाना बेकार है। देखो देखो, शर्म से उसका चेहरा लाल लाल हो गया। अब बस बहुत हुआ। मैंने कहा ना, मैं युमिको को पसंद नहीं करता तो नहीं करता। सच में? हाँ भाई हाँ। पर क्यों केनिची? वो इसलिए क्योंकि वो प्यारी बनने का नाटक करती है, जबकि असल में वो अकल से पैदल, अकड़ू और झगड़ालू है। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। पता नहीं उसका। केनिची घर पर है? हाँ है, लेकिन क्या बात है? लेकिन उसने कहा है कि वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। क्या कहा?
मैंने नहीं, ये उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है तुम प्यारी होने का नाटक करती हो। और तुम अकल से पैदल हो। अकलू हो। और झगड़ालू भी हो। क्या केनिची ने मेरे बारे में ऐसा कहा? ये तो हद हो गई। मैं यहाँ उसके साथ बैठकर होमवर्क करने के लिए आई थी। अगर वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो ठीक है, मैं भी उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती। चाय से ज्यादा तो कितली गर्म है। युमिको, कल तुम होमवर्क करने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई? मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैं तो प्यारी बनने का नाटक करती हूँ ना। युमिको, सुनो तो। और बहुत झगड़ालू भी हूँ। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मुझे पसंद नहीं करते ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? वो असल में एक्चुअली तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी बात तो सुनो। अब बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम सच में मेरे लिए वैसा सोचते हो तो आज से और अभी से मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। समझ गए तुम? क्या बात है युमिको, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे अमारा, आ गए तुम? हाय। हाय अमारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे एक बार कहकर तो देखो, बात पूरी होने से पहले ही कर दूंगा। चलो कहीं और चलकर बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी चल सकता हूँ युमिको। बाय केनिची। युमिको, कैसे हो केनिची? कैसा रहा आज का दिन? तुम लोग हमेशा मेरे काम में अपनी टांग क्यों अड़ाते रहते हो? लेकिन हमने किया क्या है? नाटक करना बंद करो। तुम लोगों की वजह से अब युमिको मुझे पसंद नहीं करती है। तुम लोगों को किसने कहा कि अपनी अकल लड़ाओ? डिंग डिंग। पर केनिची ने खुद कहा था कि उसे पसंद नहीं करता है। असल में उसने कहा था कि वो उसे पसंद करता है। कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी दोस्ती को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छी दोस्ती होती क्या है? मतलब हमने केनिची का दिल दुखाया। भले भाई, अब हम क्या कर लें? डिंग डिंग। जल्दी जल्दी हमें बताओ ना। देखो मेरा कमाल, खुद को बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। लेकिन इससे होगा क्या? चोच बंद करके ध्यान से सुनो। मैं खुद को बैड बॉय बनाऊंगा, युमिको चैन को परेशान करूंगा, तुम अपना काम कर लेना। हाँ मैं समझ गया। और फिर केनिची एक फिल्मी हीरो की तरह आएगा और युमिको को आपसे बचा लेगा, है ना? अरे वाह, हमारा काम तो हो गया। अपनी तो निकल पड़ी है। केनिची बहुत बुरा लड़का है। ये लड़की हटो यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे झूला झूलना है, इसलिए। मेरे बात झूल लेना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हें मजा आ रहा है? लगता है वो कोई बदमाश लड़का है। हथौड़ी ऐसा भी कर सकता है? केनिची जल्दी जाकर उसे बचाओ, जल्दी जाओ। केनिची तुमने बचा लिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ युमिको, इसे अभी मजा चखाता हूँ। एक कड़के लड़के हट जाए यहाँ से। रुक जाओ, खबरदार, जो अब युमिको को और परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे डरा रहा है। ओए माँ, मैं तो डर गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो करके दिखाओ। डिंग 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 डिंग। अरे बाप रे, मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। दीवार पर चलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मैं आ गया। भले भाई आप यहाँ, तो वो कौन है? केनिची से टक्कर। ये ले। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। लगता है वो कोई असली ही बदमाश लड़का है। मैं जाकर केनिची को बताता हूँ। रुको, छोड़ दो उसे। तू हट जा। हथौड़ी, तुम सच में मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो? मुझे चोट लग जाएगी। ये क्या बड़बड़ा रहा है? हिम्मत है तो मुकाबला कर। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आजा आजा। या जिशुम। एक से भले दो। डिंग डिंग। तो क्या हुआ, निकल गई हवा? चुप हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अभी दम बाकी है। ये ले, ये जिशुम। किधर गया? ये फुटबॉल समझा है क्या? बाप रे, मम्मी! शुक्रिया केनिची, मुझे लगता है मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। डिंग डिंग। हथौड़ी, तुम तो सच में ही मेरी धुलाई कर रहे थे। मेरे सर और कमर में चोट लग गई है, देखो। हाँ, वो असल में ही बदमाश लड़का था। वो बल्ले भाई नहीं थे, कोई और था। मतलब मैं सच में किसी बदमाश लड़के को धो रहा था? हाँ बिल्कुल सच कहा। अगर ऐसा है तो फिर तो सच में मुझ में बहुत ताकत है।
है ना हथौड़ी? चलो हथौड़ी पंजा लड़ा कर देख लेते हैं। सॉरी, मुझे नहीं लड़ाना कोई पंजा वंजा। लगता है तुम मेरी ताकत से डर गए हो। कभी कभी जानबूझकर हार मान लेने में ही भलाई होती है। डिंग डिंग, शिशी मानू बन गया सर्कस का स्टार। डिंग डिंग। बहुत अच्छे। ये लो टिकट। पूरा सर्कस में आपका स्वागत है। ये लो टिकट। टिकट तो क्या, तुम फोकट में भी नहीं जा सकते। क्या? लेकिन क्यों? ये शक्ल से डॉगी दिखता है पर इसकी हरकतें डॉगी जैसी नहीं है। हाँ, हमने इसके लिए टिकट भी खरीदा है। आने दो ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे अंदर नहीं जाने दे सकते। जाने दो ना अंकल, कहने चाहिए कुछ कहो ना। क्या मुसीबत है। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों ना तुम यही रहकर इंतजार करो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब। वाह वाह, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। वाह 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 वाह। अरे वाह, कबड्डी कबड्डी अपनी तो निकल पड़ी। अगर मैं नीचे से नहीं तो ऊपर से तो अंदर जा ही सकता हूँ। अरे मैं डॉगी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी देखूंगा। वाह, ये रास्ता। मैं आ रहा हूँ सर्कस वालों। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या बात है, यहाँ से तो सब कुछ दिख रहा है। भाइयों बहनों और बच्चों, देखो हमारे हाथी का कमाल। वाह, मजा आ गया, अपनी तो लाइफ बन गई। मर गया, अरे बचाओ सर्कस वाला। अरे वो डॉगी को देखो, गिरने वाला है। हाँ, ये डॉगी ऊपर कैसे लेकिन वो अंदर कैसे आया शिंजो? मैं तो सर्कस देखने आया हूँ, काम करने नहीं। बचाओ, ये डॉगी से बड़ा मजेदार है। बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बचाओ, उल्टा हो गया। अरे नहीं, बचाओ। कहीं वो नीचे गिर गया तो? रुक जाओ शिशिमानु। अरे कोई बचाओ। लगता है इसकी वजह से आज हमें इस सर्कस के मैनेजर से डांट पड़ने वाली है। सब तालियां बजा रहे हैं, यहाँ मेरी जान जा रही है। कहाँ गया? हाँ, वो रहे दोनों। रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वो हमें डांटने के लिए आ रहा है। चलो भाग निकलते हैं। चलो भागो। जरा रुको तो। सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, क्या वो डॉगी तुम्हारा है? गलती हो गई, माफ कर लीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। जरा वहाँ देखो। देता हूँ, रुको रुको। जी जी, अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छा किया ना। थैंक यू। वहाँ क्या हो रहा है अंकल? मैं बहुत ही कमाल का हूँ। दरअसल हम लोग आपके डॉगी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु। क्या शिशिमानु सर्कस का स्टार बन गया है? हाँ, सर्कस वालों ने उसे कल अपने यहाँ सर्कस दिखाने बुलाया है। अब वो एक जानी मानी हस्ती बन गया है। ओह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर ये शिशिमानु स्टार कैसे बन सकता है? लगता है उस स्टार का गिटार बजाना ही पड़ेगा। अब शिशिमानु की बारी है क्या? शिशिमानु, अपनी निंजा टेक्निक लोगों को मत दिखाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। वेलकम वेलकम, एक स्टार डॉगी के खेल के मजे उठाइए। स्वागत है मैडम आपका, आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आने वाला है हमारा नया चमकता सितारा, सबका प्यारा शिशिमानु। अरे हाय 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 हाय। बॉस, वो तो फेमस हो गया, मैं कब फेमस होऊंगा? अरे कोई बात नहीं, तुम बस अपना काम याद रखो। मैं समझ गया बॉस। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा। देखिए, अब देखिए मेरा कमाल। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बहुत अच्छे। कबड्डी, ये देखिए। देखिए देखिए मेरा उड़न खटोला, ये देखिए। बहुत उड़ रहे हो ना, अभी उतारता हूँ। ये देखिए, एक हाथ पे, ये दो पैरों पे। तुम तो कमाल के हो। अरे कोई बचाओ, ये क्या हो गया? अरे अचानक उसे क्या हो गया, वो गिर रहा है। ये क्या हो गया? डिंग डिंग। अरे बचाओ, दिन में सारा दिख गए।
ओए क्यों अपना कमाल दिखा दियो। ठीक है बॉस। इसे चोट तो नहीं लगी? नहीं, शीशी मानू के खाल और बाल दोनों बच गए। देखो मेरा कमाल, मेरे गले में है लाल रुमाल। वो देखो क्यों? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, स्टार मैं हूँ। शिशिमारू कंट्रोल। मुझे छोड़ दो। हथौड़ी उसे छोड़ दो। हाँ मेरे भाई। लोग मजा ले रहे हैं और तुम उनके मजे को किरकिरा नहीं कर सकते। लेकिन शिशिमारू का क्या? क्या बात है कियो, शाबाश। तुम भी उसकी तारीफ कर रही हो युमिको। मैं हूँ हीरो, शिशिमारू ज़ीरो। आहा मजा आ रहा है। वो चालाक कियो भी अब स्टार बन गया है। अब शिशिमारू का क्या होगा? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होता है। बचाओ बचाओ मुझे FBI। रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या तुम मेरे सर्कस में काम करना चाहोगे? बहुत मजा आएगा, तुम स्टार बन जाओगे। रुको। शुक्र है शिशिमारू तुम बच तुम गए। सही कह रहे हो, मैं तुम लोगों से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। डिंग डिंग। छोटा कैमरा बड़ा कमाल। डिंग डिंग। युमिको, सुनो युमिको, गुड मॉर्निंग। हमारा तो गुड मॉर्निंग। जरा मेरे कैमरा को तो देखो। बहुत अच्छा है। ये आम कैमरा नहीं है, मैंने आम बेच के खरीदा है। इससे फोटो खींचो और प्रिंट तुरंत बाहर। अरे वाह अमारा। मुझे पिछली टेस्ट में 100 मार्क्स मिले थे ना, इसलिए मेरे एक अंकल ने मुझे काफी सारे आम दिए जो बेचकर मैंने ये खरीदा। पता नहीं बिना पढ़े 100 मार्क्स कैसे चढ़े। आम के आम गुटलियों के दम। चलो तुम दोनों ठीक से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी एक फोटो निकालता हूँ। ये लो आ गई। ये देखो युमिको। वाह, लेकिन इसमें तो सिर्फ युमिको दिख रही है। अच्छा, पर ऐसे कैसे हो गया? मैं तो इसे ना ठीक से चलाना भी नहीं जानता, शायद इसलिए। माफ करना है केनिची, शायद इसे तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं। चुप रहो ना हमारा। केनिची जल्दी चलो वरना हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। ये लो। युमिको सुनो। तेरी, ये तो मेरा ही पोपट हो गया। केनिची तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं अभी आया। लेकिन कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ। इमरजेंसी है। ये युमिको के सामने ऐसे बेतुके के सवाल क्यों पूछता है? ठीक है बॉस। बहुत जोर की लगी है, कैसे कंट्रोल करूं? अरे तुम फर्स्ट फ्लोर वाले टॉयलेट में क्यों नहीं जाते? ठीक है, शुक्रिया। टॉयलेट के लिए टू लेट हो गया बेचारा। ओए, चल जल्दी कर। अरे नहीं, ये टॉयलेट भी बंद है। अब मैं नहीं रुक सकता। वैसे जिम में भी एक टॉयलेट है, तुम चाहो तो वहाँ जाके हल्का हो सकते हो। अरे हाँ, ठीक कहा। जाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है बॉस। ये भी बंद है। अब मैं क्या करूं मम्मी? देखो मैंने फोटो खींचना सीख लिया, तुम्हारा बैंड बजा हुआ है। हाँ बोलो बोलो। क्या? मैं कब से ऐसी ही तुम्हारी फोटो खींचना चाहता था। सोचता हूँ इसे जाकर युमिको को दिखा दूं तो मजा आ जाए। युमिको को? केनिची, ये क्या है? बदमाश कहीं के। और फिर? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा तुम्हें परेशान करने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। हमारा सच में बहुत ही बुरा है। हथौड़ी प्लीज कुछ करो और उससे वो फोटो ले आओ, वरना वो उस फोटो को युमिको को दिखा देगा और फिर मुझे उसके सामने जाने से शर्म आएगी।
और फिर तुम उससे मिल भी नहीं पाओगे। हथौड़ी तुम ही कुछ कर सकते हो, प्लीज हथौड़ी कुछ करो ना, प्लीज प्लीज। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसने तुम्हें बिना बताए तुम्हारी फोटो खींच ली है और अब तुम्हें परेशान कर रहा है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि वो फोटो चुरा ली जाए, लेकिन चोरी करना बुरी बात है। मान जाओ हथौड़ी, ऐसा मत कहो, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। डिंग डिंग। हाँ बड़े भाई। जोर लगा के मैं जानता हूँ केनिची का हिसाब बराबर करने हथौड़ी मुझसे मिलने जरूर आएगा। आने दो उसको, इस बार उसकी भी ऐसी ही फोटो खींचूंगा। मजा आएगा। हाय। अरे जरा ध्यान से। अब हथौड़ी की बैंड बजेगी। अब जल्दी जाके उस डबल बैटरी सिंगल पसली को ले आओ। अभी लाया बॉस। अरे ये यहाँ कैसे आया? इसमें एक मैसेज है। ये हमारा ने भेजा है। अगर फोटो वापस चाहिए तो जल्दी से मैदान में आ जाओ। अच्छा तो मैं आ रहा हूँ। केनिची जरा 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन क्यों? अगर मैं जल्दी वहाँ नहीं पहुँचा तो उसका इरादा बदल जाएगा। लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? सही कहा। मुझे लगता है ये हमारा की कोई नई चाल है। डिंग डिंग। मेरा शक सही निकला, गड़बड़ है। तुम सब लोग जाओ और ढेर सारे पत्थर लेकर आओ। पत्थर? डिंग डिंग। मैदान पर पत्थर बिछाने की निंजा टेक्निक। अरे ये पत्थरों की बारिश कहाँ से शुरू हुई? अरे ये क्या? अब कैसे पता चलेगा हमारा गड्ढा कौन सा है बॉस? हमारा। हथौड़ी। कोई नई चालाकी करने की गलती मत करना और चुपचाप केनिची की फोटो मुझे दे दो। चल फट यहाँ से। गिरा दिया ना। अरे मेरा कैमरा वापस दे। निंजा स्टार से क्लिक बटन दबाने की टेक्निक। अपने आप फोटो खींचने की निंजा टेक्निक। हमारा, अगर तुम केनिची की फोटो हमें वापस कर दोगे तो हम भी तुम्हारी फोटो तुम्हें वापस दे देंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हथौड़ी तुम एक असली निंजा हो। याद रखना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। डिंग डिंग। केनिची ने बनाया रोबोट। डिंग डिंग। क्या कर रहे हो? मैं एक रोबोट की ड्राइंग बना रहा हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी है। और तुम भी। वैसे आने वाला समय रोबोट्स का ही होगा ना, इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ कि रोबोट को कैसे बनाते हैं। तुम्हें पता है हमारा रोबोट बनाने वाला है। वो जो भी काम करता है उसे पूरी ईमानदारी से करता है। मुझे उस पर गर्व है। तो क्या हुआ? रोबोट तो मैं भी बना सकता हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल, रोबोट को बनाना बहुत इजी है। अरे वाह, तो फिर तुम मेरे लिए एक रोबोट बनाओ ना। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने सुना, केनिची रोबोट बना रहा है। हाँ, वो उसपे बहुत मेहनत कर रहा है। और निकल लो यहाँ से। शिंजो, ये लोग कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। देखो दोस्तों, मैंने एक रोबोट बनाया है। कैसा लगा ये तुम दोनों को? इसे रोबोट कहते हैं? हाँ, इसे ही रोबोट कहते हैं दोस्तों। टिंग 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 टिंग। जब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो ये लाइट जलती है। अरे वाह, अब इसे चलाकर दिखाओ ना। चलाकर दिखाऊं? लेकिन ये अभी चलता नहीं है। तो ये क्या करता है? ये कुछ भी नहीं करता है। तो ये किसी काम का नहीं है। ये तो बिल्कुल बेकार है। बात ये है कि मैं भी ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो चले फिरे, लेकिन पर मैं जानता हूँ कि मैं चलने वाला रोबोट नहीं बना सकता। तुम जरा यहीं पर रुको। केनिची, युमिको तुमसे मिलने आई है। युमिको आई है? वो जरूर रोबोट देखने आई है। क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूँ? केनिची, अब तो तुम गए। सुनो शिंजो, तुम इसके अंदर घुस जाओ। क्या? और फिर एक रोबोट की तरह चलो। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। युमिको जब तक यहाँ पर है तब तक ऐसा कर दो, प्लीज प्लीज। बच गया बैंड। युमिको अंदर आ
जाओ। कैसे हो केनिची? तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम यहाँ रोबोट को देखने आई हो। हाँ। रोबोट देखो तुमसे कौन मिलने आया है। वाह कमाल है, ये तो चल भी सकता है। अरे अगर रोबोट चल ही ना सके तो वो रोबोट किस बात का? रोबोट मेरे दोस्त, अब जरा यूमिको को गुड इवनिंग तो कहो। अरे वाह केनिची, तुम तो बहुत होशियार हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसे रोबोट बनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। केनिची अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ये रोबोट चाहिए तो तुम मुझे ये दोगे ना? नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। मान जाओ ना, एक ही दिन की तो बात है, प्लीज प्लीज मान जाओ। यूमिको तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है तो तुम इस रोबोट को अपने पास ही रखो, मैं हमारा से कहकर अपने लिए इससे अच्छा रोबोट बनवा लूंगी, ठीक है? गुड बाय। मेरी बात तो सुनो। तो तुम मुझे ये दे रहे हो ना? ठीक है ले जाओ। ये क्या किया? 1 2 1 2 1 2 1 2 केनिची ने तो मुझे बलि का बकरा बना दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी रोबोट के साथ खेलूंगी। पसंद ही नहीं। अब तुम्हारी बारी है प्यारे रोबोट, चलो खेलो। काश इसे डिब्बे के अंदर का सच पता न चले। तुम रुको, हाँ मैं अभी आई, बाय। मुझे बहुत भूख लग रही है। शिंजो उसे नहीं खाना, पकड़े जाओगे। शिंजो बहुत टेस्टी है। उसने तो मुझे डरा ही दिया था। हाय हमारा, इस हमारे रोबोट के साथ खेल रही हूँ जो केनिची ने बनाया है। तुम भी आ जाओ ना, जल्दी आओ, बाय। इसने तो हमारा को भी बुला लिया, भागो। मतलब कि मैं उस रोबोट के अंदर चला जाऊं? हाँ क्योंकि अगर अमारा को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हथौड़ी कुछ करो। ओहो, तुम्हें वो रोबोट वाला डिब्बा बनाने की जरूरत ही क्या थी केनिची? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वो चलने फिरने वाला रोबोट उस घोचू ने बनाया होगा। लगता है कुछ गड़बड़ है। केनिची की पोल खोलेंगे। डिंग 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 डिंग। मैं आ गया यूमिको। ओ हमारा रोबोट, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। शिंजो शिंजो। पहले भाई आप। क्या वो सही में चलता है? खुद ही देख लो ना। अरे ये तो सिर्फ टीन का डिब्बा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्र है हम टाइम पर पहुंच गए। हथौड़ी प्लीज संभाल लेना। क्या ये डिब्बा सच में चलता है यूमिको? हाँ प्यारे रोबोट, जरा कुछ करके दिखाओ ना। अब देखना मेरा कमाल हमारा के बच्चे। अरे वाह, ये क्या भला है? बाबा रे, ये तो सीधा नाचने ही लगा। ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है इसके अंदर जरूर कोई छिपा हुआ है। चल बाहर आ जा, चल टीन के डिब्बे। चलो चलो बाहर आ जाओ। तुमने दिल से तोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? ये क्या? इसमें तो सचमुच मशीन है। नहीं, आखिर फिसड्डी केनिची इतना शानदार रोबोट कैसे बना सकता है? ये नहीं हो सकता। अच्छा तो मशीन के पुर्जे बने इस कपड़े ने हमें बचा लिया। दरअसल रोबोट खुलते ही ये कपड़ा मैंने जल्दी से अपने सर के ऊपर ढक लिया था, इस तरह से। इसे देखकर हमारा के तो होश उड़ गए होंगे। हाँ है सही कहा, उस समय हमारा का चेहरा देखने लायक था। डिंग डिंग। केनिची है एक स्ट्रॉन्ग मैन। डिंग डिंग। सुनो यूमिको। हाँ बोलो केनिची। तुम जब बड़ी होगी तो तुम्हारी भी शादी हो जाएगी ना यूमिको? हाँ होगी। तुम्हारी पसंद का लड़का कैसा होगा? सच कहूँ तो मैंने इस बारे में अभी तक सोचा ही नहीं। फिर भी शायद इंटरनेशनल फ्लाइट्स का पायलट। क्या कहा, पायलट? या फिर टेलीविजन शोज का डायरेक्टर, या शायद कोई यंग बिजनेसमैन या प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर भी हो सकता है।
मतलब मेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन ये सब तो सपनों के राजकुमार जैसे हैं। हो सकता है असलियत में मुझे कोई और ही मिल जाए। हाँ सही कहा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो थोड़ा दमदार हो और मुझे हमेशा खुश रखे। मैं समझ गया युमिको। ये चिलगोज है, ये इलाका हमारा है। हाँ। जल्दी से यहाँ से निकल ले। सुनो, तुम लोग हमें क्या धमकी दे रहे हो? अभी तो धमकी दी है, धमाके करने बाकी हैं। देखो मेरा कॉलर छोड़ दो, मैंने आज ही इस पर प्रेस की थी। अरे कॉलर वॉलर छोड़ूंगा नहीं। मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हो यार, छोटे से। वही केनिची और युमिको मुसीबत में है। क्यों रे, बात समझ में आई या नहीं? छोड़ दो उसे वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बोले? मुझसे बात कर। गिरगिट तू कौन है रे? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसे बात करते हैं? चलिए रख ले। मैं अब आ रहा हूँ। क्यों न सिर्फ आज के लिए तुम बिना झगड़े यहाँ से चले जाओ। हाँ सही कहा। ए लंगूर, समझता नहीं सीन बजाता है अपने बीन ताक दिना दिन। हाँ चल बजर बट्टू, चलो चलते। थैंक यू हमारा, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। हाँ बहादुर हूँ, तभी तो उसे दूर भेज दिया ना। वैसे मेरी जगह अगर केनिची होता तो वो भी यही करता है ना। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जानती हो मैंने ना आज कुछ नई सीरीज खरीदी है। तुम उन्हें सुनना पसंद करोगी युमिको? हाँ जरूर सुनूंगी। तो शुभ काम में देरी क्यों? बाय केनिची। देख लूंगा हमारा तुझे। और फिर उस सब के बाद अब युमिको मुझे पसंद नहीं करती। हथौड़ी प्लीज मुझे कोई निंजा टेक्निक सिखाओ ना। तुम फिर से वही बात कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भी निंजा टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है, और एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। इसे सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मैं उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, पर हाथ और पैर जाम करने की टेक्निक तो सिखाओ। ये नहीं हो सकता। इसे तो अब तक मैं भी नहीं सीख पाया हूँ केनिची। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तुम्हें याद नहीं है जब पहली बार तुमने कोशिश की थी तुम मुसीबत में फंस गए थे? ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें नहीं सिखाना तो मत सिखाओ। मैं अब तुमसे बोलूंगा भी नहीं। तुम सब अभी मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, निकल जाओ। ये केनिची भी अपनी नाक पर गुस्सा लेकर घूमता है। केनिची अब क्या होगा तेरा? क्या इस बार उस लड़के के सामने आने पर मुझे सच में भागना पड़ेगा? हाँ आइडिया मिल गई। हाँ अब इस किताब से काम बन जाएगा। शायद ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दुश्मन को ऐसे पकड़ो, फिर उसे पीछे से लात मारो, फिर धक्का देते हुए नीचे गिरा दो। आइडिया, कराटे को शामिल कर लेता हूँ, मजा आ जाएगा। आवाज है? नहीं, इससे भी बात नहीं बनी। अरे ये केनिची कहाँ है? मुझे लगता है केनिची को भूख नहीं लगी है। आज तो उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया है। ओह, तो क्या उसकी तबीयत खराब है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है कि अब इस प्रॉब्लम को मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इसे हिप्नोटाइज कर देता हूँ। केनिची जरा सोचो, तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन हो। तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, ऐसे बोलो। मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। डिंग डिंग। आप सबको गुड मॉर्निंग। केनिची तुम्हें क्या हो गया बेटा? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे और खाना मिलेगा मम्मी? हाँ अभी देती हूँ। आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये तो बिल्कुल भुक्खड़ की तरह खा रहा है। लगता है मेरी टेक्निक बहुत अच्छे से काम कर रही है। डिंग डिंग। मैं स्ट्रॉन्ग मैन हूँ और स्ट्रॉन्ग मैन हारते नहीं। शिंजो, शिशिमानु, उसका ख्याल रखना। फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। देखो ये वापस आ गया। ए चश्मिश, क्या करना? बोला था ना दोबारा सामने कभी मत आना। मुझे देखकर तुम्हारी हवा निकल जाती है क्या? इसे क्या हो गया? ये पार्क तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। खैरियत चाहते हो तो यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हारी चटनी बना देंगे। नहीं जाऊंगा, मुझे भी चटनी बनानी आती है। तो अब खा मेरा मुक्का। डिंग डिंग। इंसान को कठपुतली बनाने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग।
मेरा शरीर अपने आप कैसे चल रहा है? ये चिलगोजे के छिलके। कठपुतली को हवा में उड़ाने की निंजा टेक्निक। बहुत मजा आ गया। वाह केनिची, बहुत अच्छे। आखिर मैंने उन बदमाशों को सबक सिखा ही दिया। ये तो आगे जा रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। पापा। अब बोलो चूहा, मैं हूँ या तुम? ये केनिची अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना न जाने कब छोड़ेगा। डिंग डिंग। खेती बाड़ी की कंपटीशन। डिंग डिंग। चिट्ठी आई है। अरे वाह, कितने समय बाद आज हमारे घर कोई लेटर आया है। मम्मी जरा देखो तो किसी का लेटर आया है। हाँ? अरे ये तो केनिची की दादी ने भेजा है। मम्मी आप इतनी तेज क्यों बोल रही थी? मैं घर आ गया। आपकी मम्मी का लेटर आया है और वो चाहती है कि हम सब उनसे मिलने जाएं। गांव की याद तो मुझे भी बहुत आती है। नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ने का मजा ही कुछ और था। हम जाएंगे, प्लीज पापा। देखिए ना, अब तो बच्चे भी वहाँ जाना चाहते हैं और फिर हमारे वहाँ जाने से आपकी मम्मी भी तो कितनी खुश होंगी ना। मेरा भी गांव जाने का बहुत मन है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर सोते हुए घर का ध्यान रखूंगा। हमें वहाँ जाकर तुम्हारी दादी की मदद करनी होगी। तुम लोग तो जानते हो कि अपने हाथों से चावल की खेती करना कितना मुश्किल होता है। पर पापा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे हथौड़ी। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। केनिची, अगर हम यूमिको और अमारा को भी अपने साथ ले चले तो? अगर यूमिको हमारे साथ वहाँ जाएगी तो मैं चावल की खेती ही क्या कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या करूँ, मेरा तो आराम हराम हो गया है। कितनी अच्छी जगह है। हाँ। यहाँ की हवा कितनी ताज़ा और खुशबू वाली है। हमें यहाँ लाने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। पर चावल की खेती में तुम काम मत करना, मैं हूँ ना। तुम्हारे ये नरम और मुलायम हाथ चावल की खेती करने के लिए नहीं, बल्कि नरम मुलायम फुलके बनाने के लिए बने हैं। अच्छा ठीक है हमारा। करने के लिए काम, यहाँ की ताज़ी हवा से मिलता हमें आराम। पापा, आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं यहाँ वो करके दिखाऊंगा जो मैं शहर में कभी भी नहीं कर पाया। चलो हमें चलना होगा। चलिए बड़े भाई। रुको हथौड़ी। क्या तुम भी केनिची बिना हथौड़ी के कोई काम नहीं कर सकते क्या? उसके आने तक हम दोनों चावल उगाने की कंपटीशन रखते हैं। क्या कहती हो यूमिको? हाँ, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ आप ही जीतेंगे बॉस। तो पता है मैं भी कोई हारने वाले फिसड्डियों में से नहीं हूँ। तुम भी देख लेना यूमिको। रेडी स्टेडी गो। जीते वाले के लिए मैं फूलों की माला तैयार करने जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यूमिको। अब मैं अपनी कोगा निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। एक बार में सारी चावल बोने की निंजा टेक्निक। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ, ये क्या? शीशी मानो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। केनिची जरा वहाँ देखो तो। ओह, ये क्या? कितनी मेहनत से बोया था। क्या बात है केनिची, कहना पड़ेगा कि सारी मेहनत पानी में मिल गई। अमारा के बच्चे। कितना काम हो गया बच्चों। केनिची ये क्या किया? देखो, मैं तुम्हें हर गलती पर नहीं बचा सकती, लेकिन मैंने तो इन्हें सही तरीके से बोया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया केनिची? अब ठीक से बोना बेटा। अजीब बात है, पता नहीं ऐसा आखिर हो कैसे गया। क्योंकि वो दूसरी चाल चले। मैं तो रेडी हूँ बॉस। मेरे सांपों, पानी में जाओ, कमाल दिखाओ। केनिची, पानी में सांप है, जरा बच के रहना। सांप! बचा! यहाँ सांप है!
केनिची, वो सांप नहीं बल्कि सांप की तरह दिखने वाली मछली है। डिंग डिंग, क्या हुआ केनिची, क्यों चिल्ला रहे हो? हथौड़ी प्लीज मेरी मदद करो। डिंग डिंग, लो रस्सी पकड़ो। चावल की खेती करने के लिए पानी में गिरना जरूरी नहीं। डर के मारे हवा निकल गई ना केनिची। डिंग डिंग, तो ये सब अमारा का किया है। चिड़िया की भाषा में बात करने की निंजा टेक्निक। मैंने जो कुछ भी कहा है तुम सब समझ गए ना दोस्तों? अब जीत की माला मेरी ही होगी। ओए भाग जाओ यहाँ से, ओए भागो। ओए नहीं, मुझे मत ले जाओ। ओए क्या कर रहे? ओए मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? अरे अपना मुंह देखो। अब ठीक है ना? क्या काकती को सारी मेहनत खाक में मिला दी? केनिची, हंसी मजाक करना बंद करो और पूरी मेहनत से अपना काम करो। पापा प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मैं आपकी परेशानी को अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए, जल्दी पौधे बनाने की डिंग 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 डिंग। क्या मजा आ गया। कितना टेस्टी है। तुम अगले साल भी यहाँ आ जाना। बिल्कुल दादी। ये चावल कितने टेस्टी हैं और यहाँ का नजारा भी सुंदर है ना? हाँ, तुम आओ या ना आओ, हथौड़ी का जरूर भेज देना। क्या? उछालकर खाने की निंजा टेक्निक। अगर तुम इसी तरह चावल खाते रहे तो एक दिन जरूर मोटे हो जाओगे। कबड्डी कबड्डी, तुम्हारा मतलब है क्या मैं ऐसा हो जाऊंगा? तुम मोटे होकर तो मुझे और भी प्यारे लग रहे हो। चावल खाओ, सेहत बनाओ। लगता है शिशी मानू का कोई इलाज नहीं है। डिंग डिंग, हो गया गड़बड़ घोटाला। डिंग डिंग। युमिको रुको। अमारा? युमिको रुको। युमिको, क्या आज तुम मेरे घर आओगी? लेकिन किस लिए? आज हम एक साथ बैठकर अपना होमवर्क करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगी। तो तुम्हें ऐतराज नहीं हो तो हम साथ में चले? हाँ। अच्छा केनिची, हम कल फिर मिलेंगे। सुनो तो युमिको, जो भी सुनाना अब कल ही सुनाना। युमिको ने उसे दोस्त क्यों बना रखा है? वो उसके घर भी चली जाती है। आखिर हमारा में ऐसा क्या है? सच कहूँ केनिची, तो कोई खास बात तुम में भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम में बात करने की हिम्मत ही नहीं है। अब हिम्मत की बात कहाँ से आ गई? जब तुम युमिको को इतना पसंद करते हो तो फिर उससे कहते क्यों नहीं हो, बताओ? क्या युमिको को पसंद? बात यह है कि मुझे ऐसा कहते हुए बहुत शर्म आती है। दशमा, मेरा तबला क्यों बजा रहे हो? प्लीज हथौड़ी, मेरी जगह तुम युमिको से ये बात कह दो ना। क्या? मैं कैसे कह सकता हूँ? पसंद तुम करते हो तो तुम्हें ही कहना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ऐसी बात कैसे कहते हैं। उसकी चिंता करना तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्या प्रैक्टिस? सोचो कि मैं युमिको हूँ और मुझसे बात करो, मुझे सब कुछ बता दो। पहले भाई आप युमिको हो। हाँ करो ना, बड़ा मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या मैं ये कर पाऊंगा? सोचो कि तुम और युमिको इस समय एक फूलों के बगीचे में बैठे हुए हो। ऐसी जगह में कहूँगा तो वो जरूर खुश होगी। जल्दी करो, मजा आएगा, जल्दी करो। केनिची और युमिको इस समय फूलों के बगीचे में बैठे हुए हैं। अब जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दो। युमिको, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो केनिची। हाँ? हाँ? डिंग डिंग, अब इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने जब तुम्हारा युमिको की तरह शर्माता चेहरा देखा तो मेरी हंसी छूट गई। अब समझा, तो ये बात है। डिंग 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 डिंग, नकाब पहनने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। कैसा लग रहा हूँ? हाँ, लगता है कि मैं अब बोल पाऊंगा हथौड़ी। चलो एक बार फिर से शुरू करें। कबड्डी कबड्डी, चलो चलो जल्दी म्यूजिक शुरू किया जाए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? वादा करो नाराज नहीं होगी। ठीक है, वादा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ बोलो। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ युमिको। मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा पसंद करता हूँ युमिको। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ केनिची। तुम सच कह रही हो ना युमिको?
चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम लोग नहीं जानते हो केनिची इस बात को लेकर कितना परेशान है। ये मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है। केनिची चलो हम फिर से शुरू करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से ब्रेक कर। हमारा दोनों पार्क में बैठे हैं। क्या कहा मनहूस? पार्क में? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम नाराज मत हो ना। केनिची सीरियस होकर तुम एकदम अंकल की तरह लग रहे हो। ऐसे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम हंसोगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। हालांकि मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी। क्या कहा? प्रैक्टिस? उसके बिना नहीं कह पाता। अच्छा अब बताओ ना, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं वो तुम वो मैं। हाँ? अगर ये ऐसे ही घबराता रहा तो ये आज भी नहीं कह पाएगा। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा। आखिर बात क्या है केनिची? डिंग डिंग, अब मुझे मुंह से आवाज डालने की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। मैं हमेशा से तुम्हें। हमेशा से? पर हमेशा से क्या केनिची? मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत बढ़िया। केनिची बोलो। मौका है, चौका मार दे भाई। बहुत दिनों से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? भाग जाओ वरना बहुत मारूंगा। क्या कहा? दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। दिमाग तो ठीक है ना? तुमने ही तो अपनी बात कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था और अब तुम मुझे भगा रहे हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। भाग जा यहाँ से। जल्दी 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 जा यहाँ से। मुझे मेंढक बिल्कुल पसंद नहीं है। भाग। और इस तरह जीत का झंडा मेरे हाथ में है। आपका जवाब नहीं बॉस। तुमने ऐसा क्यों किया हथौड़ी? तुम्हारी वजह से युमिको मुझसे नाराज हो गई। अब वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। डिंग डिंग, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाँ, लगता है केनिची के दिमाग का पुर्जा खराब हो गया है। मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। मेरा जूता! अरे मेरा जूता पानी में गिर गया। प्लीज कोई मेरी मदद करो। प्लीज पानी से मेरा जूता बाहर निकालो। डिंग डिंग, ये कैसी आवाज है? क्या हुआ? ये तो युमिको का जूता है। केनिची यही सही मौका है। तुम युमिको का जूता निकालकर उसकी नाराजगी दूर करो। हाँ। डिंग डिंग, यही चांस है हीरो बनने का। युमिको, मैं तुम्हारा जूता बाहर निकालूंगा। संभल कर निकालना केनिची। आजा आजा आजा। मिल गया, आखिर निकाल लिया बाहर। युमिको, ये रहा तुम्हारा जूता। केनिची, थैंक यू। डिंग डिंग, इन दोनों की दोस्ती फिर से हो गई। I'm sorry केनिची, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ओहो, कोई बात नहीं युमिको। अच्छा केनिची, तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे, बताओ ना क्या बात है? डिंग डिंग, अब तो कह डालो जल्दी। वो मैं बस इतना कह रहा था कि अब हम घर साथ में चला करेंगे। बस इतनी सी बात थी। आइडिया बुरा नहीं है। चलो तो फिर कुछ मीठा हो जाए। क्यों नहीं? इस बार तो वो गोजो युमिको से कह ही देगा। इन दोनों की दोस्ती हो गई है ना, वो बात भी ये कभी न कभी बोल ही देगा। डिंग डिंग, शीशी मानो हो गया किडनैप। डिंग डिंग, सबसे पहले हम जूस कॉर्नर से पापा के लिए जूस खरीदेंगे। उसके बाद हम फिश मार्केट जाकर मम्मी के लिए फिश खरीदेंगे। मेरे फेवरेट चॉकलेट रोल भी तो खरीदने हैं हमें। हाँ, मुझे याद है शिशिमानु। हाँ? ये क्या है? एक डॉगी है जो 1.5 साल की है और पिंक रिबन लगाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और उसका नाम लिली है। वो मेरे जिगर का टुकड़ा ही नहीं बल्कि दिल और किडनी भी है। अगर तुम लोगों को वो कहीं मिले तो मुझे जरूर बताना, और उसके लिए तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मैं उस डॉगी का जरूर दूर निकालूंगा। मैं भी, और फिर मैं उनसे बहुत सारे चॉकलेट रोल मांगूंगा। अरे रुको, शिशिमानु पहले मैं जाऊंगा, तुम मेरे पीछे आओ। मुझे क्या पागल समझ रखा है कि मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा? मैं तो आगे जाऊंगा। नहीं, मैं आगे जाऊंगा। रुको, मैं आगे जाऊंगा। मैं आगे जाऊंगा। मैं आगे जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे खींच क्यों रहे हो? हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। मेरे पीछे मत आओ। रुक जाओ शिंजो, ये चॉकलेट रोल की खुशबू कहाँ से आ रही है? शिशिमानु खुद को समझता क्या है? चला गया, ये तो सच में मेरे पीछे नहीं आया। कबड्डी कबड्डी है? खुशबू तो वहाँ से आ रही है।
वो रहा चॉकलेट रोल। चलो जाकर मैं उसे खाता हूँ। शिशिमानु रुक जाओ। शिशिमानु को किसी ने किडनैप कर लिया। बिल्लू मुझे ट्रक में बिठा कर ले गए। वो हेल्थ केयर सेंटर का ट्रक होगा। क्या कहा? हेल्थ केयर सेंटर का ट्रक? हाँ, शायद वो उसे सड़क का डॉगी समझकर ले गए। शिशिमानु ने अपना कॉलर नहीं पहना होगा, इसलिए उसे ले गए। तुम जल्दी से हेल्थ केयर सेंटर चले जाओ। अगर डॉगी का मालिक वहाँ जाए तो वो उसे जरूर डॉगी वापस करते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी चलना है। देखिए, आज तो हमने किसी भी डॉगी को नहीं पकड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल प्लीज एक बार ध्यान से चेक कीजिए ना। चेक क्या? कैश की बात करेंगे, फिर भी हमारे पास कोई डॉगी नहीं है। आखिर कौन ले गया होगा हमारे शिशिमानु को? पता नहीं उन लोगों ने उसे खाना भी खिलाया होगा या नहीं। हाल के दिनों में एक के बाद एक कई डॉगी लापता होने की खबर ने शहर में सनसनी फैला दी है। इस तरह की लापता डॉगी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो डॉगी लापता बताए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर डॉगी जो है पोमेरियन और उससे भी कई महंगी नस्ल के हैं। लापता डॉगी को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी गैंग ने शिशिमानु को भी किडनैप कर लिया है। लेकिन उन्होंने शिशिमानु को किडनैप क्यों किया होगा? अपना शिशिमानु तो किसी महंगी नस्ल का नहीं है ना? लेकिन शिशिमानु जैसा और कोई डॉगी है भी तो नहीं, और इसलिए वो लोग उसे ले गए। मुझे तो लगता है कि किडनैपर्स ने सस्ती महंगी नस्ल देखी ही नहीं। बल्ले भाई, आप इतने मजे से खाना खा रहे हो, क्या आपको शिशिमानु के लापता होने का दुख नहीं है? शिशिमानु एक निंजा डॉगी है और मुझे यकीन है कि वो जरूर वापस आ जाएगा। और तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते। डिंग डिंग, आज खाना बहुत टेस्टी बना है, थोड़ा और मिलेगा क्या? मैं दुनिया के किस कोने में हूँ? तुम ट्रक में हो। हमें पकड़ लिया गया है और अब हमें बेच देंगे वो लोग। क्या हमें बेच देंगे? और वो बहुत जल्द हम सबको कहीं बाहर भेज देंगे। अरे अगर मैं सही हूँ तो तुम वही चॉकलेट रोल, मेरा मतलब लिली हो ना? क्या क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी ओनर ने तुम्हारे पोस्टर लगवाए थे। अब तुम सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तुम सबको यहाँ से उड़ा कर ले जाऊंगा। डॉगी कहीं के, भौंकना बंद करो। अरे भोंदू, यहाँ पर एक बिल्ली आई है। अजीब बात है, हमें बस वही डॉगी पकड़ने थे जिनकी मार्केट में कोई कीमत हो। कोई बात नहीं, अगर हम उसे नहीं बेच पाए तो कम से कम उसकी खाल की कीमत तो मिल जाएगी। ओए टोपी, मैं एक डॉगी हूँ और तूने मुझे बिल्ली बोलने की जरूरत की? बचकर निकलने की निंजा टेक्निक। कबड्डी कबड्डी, टायर में छुपकर भागने की निंजा टेक्निक। वो क्या था? दिखता नहीं है क्या? टायर था। डिंग डिंग, मुझे लग रहा है वो वापस आ रहा है। आ गया। शिशिमानु, तुम आ गए। हथौड़ी, उन्हें बचा लो, वो लोग मेरे दोस्तों को पकड़कर बेच देंगे। चलो शिशिमानु, मुझे जल्दी से बताओ कि कहाँ पर है वो। आओ जल्दी। चलो हम किसी और तरह से इनकी मदद करते हैं। चलो चलो जल्दी सब यहाँ से निकल चलो। तुमने कोई आवाज सुनी क्या? चलो अंदर जाकर देखते हैं आखिर दाल में काला क्या है। भागो शेर! डॉगी शेर बन गए। इस दुनिया में आजकल क्या क्या होने लगा है। हाथ जोड़ता हूँ, हमें जाने दो। टोपी अंकल क्यों हिला के रख दिया ना? अब तुम लोगों को हवालात की हवा खानी होगी। अरे ये क्या, ये तो नकली शेर है। हवालात जाने का टाइम हो गया है। हम पकड़े गए। डॉगी चोरों को पकड़ लिया गया है और ये कमाल किया है खुद एक डॉगी शिशिमानु ने। शिशिमानु की तो निकल पड़ी, न्यूज़पेपर में उसका फोटो भी छपा है। शिशिमानु जल्दी आओ। कोई फायदा नहीं, शिशिमानु चॉकलेट रोल खाने में लगा हुआ है जो उसे पूरे मोहल्ले ने खुश होकर दिए हैं। मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत सारे चॉकलेट रोल खाने। लगता है इन सबको खाने में मुझे आपकी मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारा तो साल भर का राशन आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, पर इसमें भी बड़ा मजा आता है। डिंग।